नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो जहां हम आपकी मदद करने के लिए हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। आप भी योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं बहुत आसानी से। आप व्हाट्सएप, सोशल प्लेटफॉर्म से ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं शो में। हमारा व्हाट्सएप है 7045220000। हमारी ईमेल है yourmoney@nwat.com और सीएनबीसी आवाज़ के सोशल प्लेटफॉर्म्स यानी सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर आप जाइए, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पर हैशटैग आस्क आवाज़ योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। होली की शुभकामनाएं आपको भी, हमारे सभी व्यूअर्स को भी। और क्वेरी लेंगे और उससे पहले होली से ही जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग व्यू पर आपसे एक एडवाइस ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे हालांकि निवेश करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन जिस तरीके के बाजार के हालात हैं, बाजार शायद मौके भी दे रहा है स्टैगर्ड वे में एंट्री लेने के, और होली का भी मौका है तो एक त्योहार का शुभ मौका भी है। तो अपने ये फाइनेंशियल फ्यूचर को होली की ही तरह कलरफुल बनाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपके हमारे व्यूअर्स के लिए रहेगी? धन्यवाद दीपाली जी, अपने शो में बुलाने के लिए। आपको, आपकी टीम को और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई हो होली की। और दीपाली देखिए, जिंदगी हो या पोर्टफोलियो हो, ये रंग बिरंगी हो तो ज्यादा अच्छा है। और अलग अलग रंग की एक सिग्निफिकेंस भी होती है, कि हर एक रंग कुछ मैसेज लेके आता है। आज हम अगर पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, जैसे सफेद रंग है वो एक पीस का जो सिग्निफिकेंस होती है उसकी, या उसका इंडिकेटर है। और वही पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है वो हमें हमारे पोर्टफोलियो में भी लेके आनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि आपको दो लेवल पे, एक जिंदगी में आपके जो फाइनेंशियल कोई क्रंच ना आए उसको अगर पीसफुल बनाना, तो एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपको थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो सफेद रंग आप ऐड करें अपने डेट एलोकेशन से। और आप देखें दीपाली, वो जो आज हम अगर व्हाइट कलर की बात करते हैं कि थ्रू डेट एलोकेशन, तो आज की इस वोलेटिलिटी में जब इतना मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, बल्कि डाउन साइड की तरफ है मार्केट, तो आने वाले समय में ये जो डेट पोर्शन है आपको एक बहुत अच्छे बार्गेन्स दिला सकता है इक्विटी फंड कैटेगरी के। और वहां पे आपको पोर्टफोलियो के बहुत अच्छा रंग लाके दे सकता है। तो रंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। बिल्कुल। हर रंग की अलग अलग रेलेवेंस होती है और पोर्टफोलियो भी हमें कई रंग दिखाता है। लेकिन लंबी अवधि में हमेशा आपको पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न्स देता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ जाते हैं, एक सटीक स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से पहले अगर हम उन 4-5 बातों को समझना चाहें जो हर इंडिविजुअल को अपनी फाइनेंशियल जर्नी में फॉलो करनी चाहिए, वो 5 लेसन्स या 5 टिप्स, क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, पहले सबसे जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें। हम तो ये भी नहीं कहते दीपाली की जॉब तक का ही वेट करें। आज की तारीख में एज लो एज 100 रुपए हर महीने से शुरुआत की जा सकती है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स भी अपना निवेश जो है वो शुरू कर दें। जब वो अपनी पॉकेट मनी उनको जब मिलती है, तो अगर उनसे बन पड़ता हो तो 100 रुपए से भी अगर शुरुआत कर दें, क्योंकि वो जो आदत है वो आदत बहुत अच्छी है। और वो जब आदत बनती रहेगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बन सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरुआत करना जरूरी है। और फाइनेंशियल गोल्स भी तय करना बहुत जरूरी है कि मेरे को ये पैसा जो मैं निवेश कर रहा हूँ, मैं अपने मैरिज के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने घर बनाने के लिए, कोई अगर मेरा गोल है, हायर एजुकेशन के लिए मुझे जाना है, या रिटायरमेंट के लिए है। तो ये सब आपके जो गोल्स होते हैं लाइफ के, जो 4-5 बड़े गोल्स हैं, उसको भी स्ट्रैटेजी उसका बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम रंगों की बात कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में भी वो अलग अलग रंग होने चाहिए। वो रंग इक्विटी का होता है, वो रंग डेट फंड का होता है, वो रंग रियल एस्टेट का होता है, वो रंग कॉमोडिटीज का होता है। तो ये जो अलग अलग एसेट क्लास हैं वो भी आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग रंग लेके आती हैं। और उन हर एक रंगों की अपनी एक महत्वता होती है। और रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पोर्टफोलियो में, कि आपने सारा पैसा एक ही जगह नहीं डाल दिया। हम होली खेलते हैं तो खाली एक गुलाल से नहीं खेलते, या खाली हरे रंग से नहीं खेलते। उसमें गुलाल भी है, हरा रंग भी है, पीला रंग भी है, सफेद भी है। तो ये जो मिक्स ऑफ कलर्स है वही लाइफ को खुशहाल बनाता है। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी अपने पोर्टफोलियो को बहुत खुशहाल बनाती है। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं जो हमें आमतौर पे पोर्टफोलियो बनाते वक्त ही नहीं बल्कि ड्यूरिंग
आपकी पूरी एंटायर फाइनेंशियल जर्नी में आपको फॉलो करनी चाहिए और ऑफ कोर्स जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा बना सकेंगे। अच्छा विकास जी, क्या गलतियां आमतौर पे इन्वेस्टर्स करते हैं आपके हिसाब से, क्या वो मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, पहला मिस्टेक यही हो गया कि आपने बहुत देरी से शुरू किया। दूसरा मिस्टेक है कि अगर आपने शुरुआत भी कर ली तो आपने कोई लक्ष्य तय नहीं किया, तो वो भी एक बहुत डेंजरस हो जाता है अपने पोर्टफोलियो या अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से। किसी से प्रभावित होके अगर हम निवेश कर देते हैं, क्योंकि मेरी ज़रूरतें अलग है, मेरे परिवार का स्ट्रक्चर सेटअप अलग है और मैं अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से या किसी पड़ोसी से या ऑफिस में किसी कलीग से बस सुन लिया कि हाँ, इसमें निवेश कर दो। वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही हो सकता है, बट मेरे लिए शायद ज़रूरी नहीं हो। तो मुझे इस तरीके की जो टेंडेंसी है वो नहीं रखनी चाहिए। और रिस्क प्रोफाइल भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि मुझे कोई और निवेश कर रहा है, मैं भी उसी में निवेश कर रहा हूँ, क्या मेरी रिस्क एपेटाइट उसके लिए उतनी मतलब एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इनकम के हिसाब से भी निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अंडर इन्वेस्ट कर देते हैं, कई बार हम ओवर इन्वेस्ट भी कर देते हैं कि कहीं से लेवरेज लिया और इन्वेस्ट कर दिया, लाइक कहीं से लोन लिया और वहां से हमने स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया। तो अंडर इन्वेस्टिंग भी खराब है, ओवर इन्वेस्टिंग भी खराब है। तो अपने जो इनकम होती है उसमें आप देखें कितने खर्चे हैं और जो बचता है वो आगे आप निवेश में जो है अपना पैसा, जो एसआईपी रूट से हो गया या लमसम हो गया, इन सब अलग अलग जो हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करें। और एक दीपाली बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक आज देखिए किस तरीके से वर्ल्ड शेप अप हो गया है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में आप देखिए किस तरीके से देशों के अंदर कितनी तबाही मच रही है, कोविड में आया कितनी तबाही मची। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब निवेश करने के बाद लोग अपनी फैमिली के साथ जो है वो डिस्कस नहीं करते। ये बहुत की पॉइंट है, क्योंकि कई बार होता है कि कितना अनक्लेम्ड पैसा है, जैसे आप देखें कितना डेटा आ जाता है, आरबीआई की तरफ से डेटा आता है, एमफी की तरफ से डेटा आता है, बैंक्स की तरफ से डेटा आता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से डेटा आता है, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से डेटा आता है कि बहुत ज्यादा अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है। वो क्यों पड़ा है? क्योंकि अचानक से कुछ जो निवेश करने वाले हैं उनको हो गया और परिवार को मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे निवेश किया उन्होंने। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अपने परिवार को भी आप एटलीस्ट, जो आपके सबसे करीब है, उनको एटलीस्ट बता के रखें कि आपका निवेश किधर है। और एक डायरी भी बना के रखनी चाहिए जहां पे निवेश आपके एटलीस्ट लिखित रूप पे रखे होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं विकास जी ने, जिन्हें आपको अवॉइड भी करना है, फॉलो भी करना है। और इन सब बातों को अगर इम्प्लाई करेंगे अपनी डे टू डे इन्वेस्टमेंट लाइफ में तो डेफिनेटली गलतियां कम होंगी और फायदे ज्यादा हो सकते हैं। चलिए व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। राहुल त्रिपाठी पहले व्यूअर अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा 3 गोल है बताइए। जी। मेरा फर्स्ट जो है 11 साल में चाहिए 70 लाख। सेकंड जो चाहिए कुछ मैंने भेजा होगा 1 करोड़ चाहिए। और रिटायरमेंट 14 रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़, 15 साल में 1 करोड़। जी जी। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है अभी मेरा 22 लाख पोर्टफोलियो वैल्यू है। 18 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया है और पीपीएफ में मेरा 1 लाख रुपए ईयर का है। ओके जी जी। और 5 लाख मेरे पास लमसम पड़ा है, वो भी आपको डिप्लॉय करना है। जी जी। और एसआईपी तो चल ही रही है। ठीक है, तो मैं राहुल का पोर्टफोलियो पहले जो म्यूचुअल फंड्स इनके एक्टिव एसआईपीज चल रही हैं वो बता देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू नेस्डेक 100 इंडेक्स और टाटा स्मॉल कैप, ये फंड्स हैं जहां पर 3 फंड्स में 5,000 की सिप चल रही है और बाकी 3 फंड्स में 10,000 की। यानी टोटल इनकी जो मंथली सिप चल रही है वो लगभग 45,000 50,000 के आसपास की चल रही है। 22 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और अतिरिक्त निवेश जो ये करना चाहते हैं वो 5 लाख का करना चाहते हैं। तो ये एडिशनल 5 लाख कहाँ करें, ऑफ कोर्स ये सवाल है। पोर्टफोलियो कैसा है ये भी राय लेना चाहते हैं। प्लस इनके जो 3 गोल है वो बता देती हूँ। 11 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 70 लाख, 14 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ और 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़। तो जानना चाहते हैं ये कि क्या ये निवेश प्लस एडिशनल 5 लाख का निवेश पर्याप्त होगा इन गोल्स के लिए, प्लस फंड चॉइसेस कैसी हैं, बताएं। देखिए, पहले दीपाली जी 3 गोल ले लेते हैं इनके। तो राहुल जी, आपका जो करंट सिप चल रहे हैं और प्लस पीपीएफ में जो चल रहा है और जो आपका 22 लाख का पोर्टफोलियो, अगर मैं 12% की सीएजीआर से लेता हूं तो लगभग 2 करोड़ 32 लाख का 11 साल में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो 70 लाख की जरूरत है, तो बहुत कंफर्टेबली पहला गोल तो आपका बहुत कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ 62 लाख जो आपका बचता है
वो फर्दर जो है वो 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो बिल्डअप हो जाएगा अगले 3 से 4 साल में। वहां आपको 1 करोड़ की जरूरत है, तो दूसरा गोल भी बहुत कंफर्टेबली आप पूरा कर लेंगे। अब देखिए लगभग जो 1.5 करोड़ आपका जो पोर्टफोलियो बच गया, और इसके अलावा क्योंकि मैंने पीपीएफ का जो अमाउंट है, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप उसको जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जितनी आपको एक्सटेंशंस मिलती हैं वो यूज करते हैं और डेट का डेट पे ही रखते हैं, तो लगभग 8% की कैलकुलेशन से वो आपका और 25 लाख के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आता है वो कि आप जब 70 लाख और 1 करोड़ निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपको फर्दर 5 करोड़ जो करने हैं, उसके लिए आपको एक बहुत हाई रन रेट की जरूरत है। अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट लेता हूं तो भी वो जो है आपका टारगेट जो है शॉर्ट पड़ जाता है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आप 70,000 और ऐड करिए अपनी सिप में, या फिर ज्यादा नहीं, सिर्फ अपना जो 3 साल से अपना जो गोल है उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें, तो आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। हालांकि मैंने ये 12% की कैलकुलेशन से किया तो 3 साल बोला है। अगर पोर्टफोलियो 15% की ग्रोथ रेट से चला, तो आपको जरूरी नहीं है कि 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। आपका 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 साल के बीच का जो टाइम होराइजन अगर आप अपना बढ़ाते हैं, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है पूरा हो सकता है। हाउएवर अगेन इसमें मैं कोई डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, बट आपको जब जब बीच बीच में कोई इन्फ्लोज आते हैं और इस तरह की जो करेक्शन, जैसे अभी आप देखें बाजार कितना गिरा हुआ है, अगर ऐसे पॉइंट पे अगर आपको थोड़ा चांस लगता है तो आप अपना एलोकेशन और बढ़ाएं। और अगर आप थोड़ा सा अपना पीपीएफ अगर विड्रॉल कर लेते हैं और ये म्यूचुअल फंड्स में अगर आप टॉप अप कर देते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा किकर मिलेगा, क्योंकि एक तरफ आप 12-13% से ग्रो करने के चांसेस हैं, एक तरफ आपके 7-8% के ग्रो करने के चांसेस हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, जब बाजार बहुत जोर से गिरा हुआ है, अगले 1-1.5 महीने में अगर आपको थोड़ा चांस लगता है, या कहीं और मान लीजिए अगर फिक्स डिपॉजिट में आपका थोड़ा पैसा पड़ा है, तो वो आप अगर निवेश कर दें तो आपको ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक आपने बोला कि 5 लाख का आपके पास में जो अभी लमसम पड़ा हुआ है, अगेन आपको ज्यादा फंड्स जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ही है, जैसे 2 लाख रुपए आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसमें आप डाल दीजिए। 1-1 लाख आप कोटक का जो आपका फंड है और मोतीलाल ओसवाल का फंड और निप्पॉन का, ये जो 3 फंड है इसमें आप कर दीजिए। और यहाँ एक और छोटा सा जो है चेंज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टाटा स्मॉल कैप अभी आप फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। डोंट विथड्रॉ, वहां से निकलिए नहीं। जब आपका 1 साल हो जाए, फिर उसके बाद आप वो जो 1.25 लाख की टैक्स एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन होती है, उसको देखते हुए फिर आप धीरे धीरे उसको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मर्ज कर दें। तो ये थोड़ी सी चेंजेस है जो मुझे लगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो लेवल पे करनी चाहिए। बाकी आपका जो ओवरऑल जो गोल प्लानिंग की है, बहुत अच्छा आपने एक जो अपना जिस तरीके से हम हमेशा बोलते हैं सबको कि आपको गोल्स मालूम होने चाहिए कि क्या है, ताकि आप उसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आगे बढ़ पाए। तो आपने वो पहला काम कर दिया हुआ है। खाली जो तीसरा गोल आपका जो रिटायरमेंट वाला है, उसको कवर करने के लिए 1-1.5 साल या एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप बढ़ाते रहेंगे, तो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको चीजें बताई गई हैं, आप अपने तीनों गोल आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपके होनी चाहिए, वो तमाम बातें बताई गई हैं। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा रकम निवेश करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, और 5 लाख एडिशनल जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आप नोट कर लीजिए। 2 लाख डालिए पीपीएफएस यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 1-1 लाख डालिए कोटक, मोतीलाल और निप्पॉन के फंड्स में, और एडिशनल सिप आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी अपने बाकी गोल्स को हासिल करने के लिए। सवाल लेते हैं, रामवीर यादव ने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 41 इयर्स इनकी एज है, 26,000 की एसआईपी चल रही है, और जो मंथली सिप के बाद जो फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 6 लाख है। 14 साल की निवेश अवधि है। कहाँ डाल रहे हैं अभी? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,500 रुपए महीना, 5-5 हजार डाल रहे हैं मेरे एसेट के मिड कैप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में। 2,500 हजार है एसबीआई गोल्ड और बंधन स्मॉल कैप में। 1,500 एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और 1,000 है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में। बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली, इनका जो एक्सपोजर है वो आप देखें, गोल्ड का जो है वो 3 फंड्स में जा रहा है। जैसे एसबीआई का गोल्ड फंड है, फिर मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड है, और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। ऐसे केस में थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर हो जाता है, पर्टिकुलरली अगर आप कमोडिटीज की बात करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एसबीआई का जो गोल्ड फंड है उसको आप बंद करें, और 1-1 हजार आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में बढ़ा दें और मोतीलाल के गोल्ड और सिल्वर में बढ़ा दें। और जो 500 रुपए आपका जो बचता है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में बढ़ा दें। तो होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, प्लस गोल्ड का एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट आपको सिल्वर में भी निवेश करता है, थोड़ा कॉपर में भी निवेश करता है, और डेट में भी निवेश करता है, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हो जाएगी उसमें।
तो ये जो हो गया स्कीम लेवल पे आपको थोड़ी बहुत जो है चेंजेस मैंने बताई हैं वो आपको करनी चाहिए। लगभग 26,000 के आसपास इनका सिप चल रहा है और 6 लाख का इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो बन गया हुआ है। तो अगर मैं 12% की कैलकुलेशन से लेता हूँ तो 1 करोड़ 37 लाख के आसपास जो है इनका पोर्टफोलियो बन सकता है और 15 से बढ़ेगा तो वो 1.5 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और व्यूअर्स से करते हैं बातचीत, और हमारे साथ तन्मय मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से सवाल पूछने के लिए, उनसे करते हैं बातचीत। तन्मय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? इनफैक्ट इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एसएमएस के थ्रू सवाल ले लेते हैं। 35 साल इनकी उम्र है और जो मंथली सिप चल रही है वो 4100 रुपए की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख के आसपास है और 20 से 25 साल की निवेश अवधि ये लेके चल रहे हैं। 500 रुपए महीना एनपीएस में भी डाल रहे हैं। बहुत सारे फंड्स है, 4100 की सिप के लिए 150 रुपए डाल रहे हैं। यूटीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 150 एक्सिस सिल्वर अपॉर्चुनिटीज 150 की सिप चल रही है। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 250 टाटा डिजिटल इंडिया, 250 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, 500 ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स, 500 कोटक इमर्जिंग इक्विटी और हजार है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर और एसबीआई काउंटर फंड में। बताइए सजेशंस। दीपाली बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे फंड्स हैं। इनको एक तो फंड कंसोलिडेट करने चाहिए, जैसे ओवरलैप हो रहा है। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ लिया हुआ है और यूटीआई का भी सिल्वर में डाला है, तो अंडरलाइंग सेम है, इसलिए इनको मर्ज कर देना चाहिए। तो एचडीएफसी सिल्वर को बंद करके यूटीआई सिल्वर में जो है मर्ज कर देना चाहिए, तो सिल्वर एलोकेशन हो गया इनका। क्वांट का जो इन्होंने टैक्स सेवर फंड लिया, क्योंकि अभी 12 लाख रुपए जो है अप टिल 12 लाख की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो इसके लिए आप देख लें न्यू रिजीम में अगर इनको आना है तो इनको एक ईएलएसएस फंड की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं होती है तो फिर आप ये है जो क्वांट का सिप चल रहा है वो भी आप बंद कर दें और जो पैसा वहां पे बचता है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की जो सिप है उसमें बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से टाटा डिजिटल का जो है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये एआई का वो चल रहा है और जिस तरीके से आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है, इसको रिकवरी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो बेहतर यही होगा कि टाटा डिजिटल फंड को जो है वो स्टॉप कर दें और इसकी जगह पे टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड आप चला लें। और जब इनका वो एग्जिट लोड फ्री हो जाए तो टाटा डिजिटल को टाटा इंडिया कंज्यूमर के साथ में मर्ज कर सकते हैं। 25 साल का इन्होंने अपना टाइम होराइजन बताया। 25 साल बहुत एक लंबी अवधि होती है और इवन इफ जो ये 4100 का सिप कर रहे हैं या 500 एनपीएस में कर रहे हैं, ये सबको मैं मिला के चलता हूँ तो बहुत इजीली इनका जो है वो 1 करोड़ के आसपास का जो है किटी क्रिएट हो जाएगी। और हमने एजम्पशन 12% की ली है दीपाली, अगर 12-13 के ऊपर अगर ग्रोथ होती है, सीएजीआर होती है, तो पोर्टफोलियो बड़ा भी बन सकता है इनका। ओके, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो छोटा करने की सलाह आपको दी गई है और 25 सालों में आप मान के चले 1 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बदलाव कीजिए। क्या बदलाव कर रहे हैं विकास जी ने आपको बताया, मैं क्विकली सम अप कर देती हूँ, नहीं आपने मिस किया है कहीं तो आप नोट कर लीजिए। टाटा डिजिटल को टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में बदलें, एचडीएफसी सिल्वर को यूटीआई सिल्वर फंड में मर्ज करें और साथ ही ईएलएसएस की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसकी जगह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। ये रणनीति रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगले व्यूअर से करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से परमजीत सिंह अपना सवाल पूछने के लिए, और इन्होंने जो सवाल है वो ईमेल के थ्रू भेजा है। 54 साल इनकी उम्र है, 80,000 की मंथली सिप इनकी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 12 लाख है और निवेश अवधि है 5 से 10 साल। 20% रिटर्न क्या मिल सकता है और 5 से 10 साल में कितना कॉर्पस संभव है? कौन से फंड्स हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड 30,000, 20,000 है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट, 15,000 यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50, 10,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और 5,000 एचडीएफसी मिड कैप। बताइए सजेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली देखिए, जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो हमने उसके ऊपर शो भी किया था कि रिटायरमेंट फंड जो है बंद होके और ये इवेंचुअली फंड हाउस मर्ज कर देंगे लाइफ साइकिल फंड के साथ में। तो इनके फंड हाउस की तरफ से जो भी लाइफ साइकिल फंड आएगा तो नया निवेश जो है वो उस फंड में लिया जाएगा और वो फंड वहां पे मर्ज हो जाएगा। अब लाइफ साइकिल फंड में दीपाली 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरीके से जो है
वो 5-6 उनकी कैटेगरीज है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टाइम होराइजन कितना है, क्योंकि इन्होंने सामने स्पेसिफाई किया है 5 साल तक ये निवेश करेंगे और 10 साल तक रखेंगे। तो अगर ये 10 साल का टाइम होराइजन लेते हैं लाइफ साइकिल फंड में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उनका फंड मैनेज होगा। नाउ कमिंग ओवरऑल जो इनके पोर्टफोलियो अगर मैं बात करता हूँ, तो 85 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो है और जो इनकी सिप चल रही है, अगर ये 5 साल तक अपनी सिप चलाते रहेंगे विद 85 लाख ऑफ किटी, 1,49,00,000 के आसपास इनका जो है वो पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। 12% की कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से। और अब इनको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि 5 साल थोड़ा कम समय है, तो उसके बाद अगर इनको 10 साल के लिए अगर रखना है पोर्टफोलियो, तो सो माफ कीजिएगा दीपाली जी, जो इनका 5 साल का कॉर्पस है वो लगभग 85 लाख के आसपास होगा। और अगर वो 85 लाख में बने रहते हैं और नए सिप नहीं करते हैं, तो फिर जो इनका आगे का जो फर्दर ग्रोथ है कि वो 1,49,00,000 के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहता था कि अगले जो इनके लास्ट के 5 साल होंगे, तब हो सकता है इनको 12% की ग्रोथ रेट से ना मिले, बिकॉज तब उनको पोर्टफोलियो को बचाने के लिए थोड़ा सा इनको अपने पोर्टफोलियो को लो रिस्क जोन में लेके आना पड़ेगा। तो शायद एक 10% के आसपास की CAGR ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में एक बैंड है कि मतलब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच का जो है वो इनको एक विजिबिलिटी दिख सकती है अपने पोर्टफोलियो में। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं उनको आप इम्प्लाई कीजिए। बात करें आपके लक्ष्य की, तो आप एक्सपेक्ट करें 85 लाख के आसपास 5 साल में आप इकट्ठा कर लेंगे। और अगर आप अपनी राशि बढ़ा सकते हैं 5 साल बाद सिप करने के बाद और होल्ड भी कर सकते हैं, तो भी आप अपने इस रकम को दोगुने से ज्यादा कर पाएंगे। थोड़े बदलाव करने की सलाह क्लियरली दी गई है। HDFC मिड कैप को फ्लेक्सी कैप में आप मर्ज कीजिए, और साथ ही जो भी पोर्टफोलियो आपका है यहाँ पर जितना लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलेंगे उतने ज्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, यही व्यू है। चलिए पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए, कौन से 4 फंड्स आपने चुने हैं और चारों को मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या कोई भी फंड पिक करके भी शुरुआत कर सकते हैं? नहीं दीपाली, अब बहुत समय के बाद में जिस तरीके से गिरावट आई है, मैंने मिड कैप फंड ऐड किया, वरना मैं काफी टाइम से प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं जा रहा था। बट अब समय आ गया है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप जो है वो एक फंड लिया जा सकता है, ICICI प्रू का एक वैल्यू फंड लिया जा सकता है वैल्यू थीम से, कोटक का मिड कैप लिया जा सकता है, और मेरे एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड। तो ये 4 फंड से जो है आपको अगेन एक्सपोजर मिल सकता है लगभग पूरे बाजार का। और इस पोर्टफोलियो से शुरुआत करें, थोड़ा लेस रिस्की रहेगा और अच्छे पोर्टफोलियो की उम्मीद की जा सकती है यहाँ से। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू फंड, कोटक मिड कैप और मेरे एसेट का ग्रेट कंज्यूमर, ये 4 फंड चॉइसेस आपको सजेस्ट की गई हैं। इनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू विकास जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।